24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था। आज 1 मार्च 2025 है, मतलब यह हुआ कि 3 साल हो चुके हैं इस युद्ध को। इन 3 वर्षों में अमेरिका कदम कदम पर यूक्रेन का साथ दे रहा है, हथियार देता रहा, पैसे देता रहा। जब तक बाइडेन सत्ता में रहे, यूक्रेन को हथियारों की मदद अमेरिका करता रहा, दबा कर पैसे देता रहा। लेकिन बाइडेन गए, ट्रंप आए और अब तस्वीर बदल गई। सबसे हैरान करने वाली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बीती रात की। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की मुलाकात, दोनों में गजब की तलखी दिखी, वो भी पूरी अमेरिकी मीडिया और यूक्रेन की मीडिया के सामने। ट्रंप ज़ेलेंस्की के बीच कहासुनी हुई और ये तस्वीरें अब दुनिया भर में पहुंच चुकी हैं। मुद्दे पर समर्थन विरोध हो रहा है। कई देश खुलकर ज़ेलेंस्की के समर्थन में हैं, तो रूस ने अमेरिका के स्टैंड का समर्थन कर दिया, जिसकी उम्मीद भी थी और इसका असर भी हुआ। व्हाइट हाउस के अनुसार ज़ेलेंस्की को वहां से जाने के लिए कह दिया गया। बिना कुछ खिलाए पिलाए ज़ेलेंस्की को लौटा दिया गया। न कोई साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, न ही कोई डील पर मोहर लगी। ज़ेलेंस्की ओवल हाउस से निकले तो मीडिया के सवालों का जवाब तक नहीं दिया। सिर्फ एक अमेरिकी चैनल से बात की, जिसमें उन्होंने ट्रंप से माफी मांगने से इनकार करते हुए कह दिया कि युद्ध जीतने के लिए अमेरिका की मदद जरूरी है। Country that's backed you far more than a lot of people said they should have. Have you said You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. That's backed you far more than a lot of people said they should. के बाद इस बहस के बाद फ्रांस, आयरलैंड, यूरोपीय कमीशन, जर्मनी, स्पेन, कनाडा, लातविया, पोलैंड, लिथुआनिया, ये सब ज़ेलेंस्की के साथ आए हैं। यूरोपीय यूनियन का साथ मिला है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति, अब देखिए क्या क्या कहा। ज़ेलेंस्की को लेकर ओलाफ शोल्ज ने क्या कहा। वो चुनाव हार चुके हैं। और स्वीडन के प्रधानमंत्री ने क्या कहा, यह भी आपके सामने है। अब देखिए, उर्सुला वॉन डेर लेयन जो भारत में थी कल, आप कभी अकेले नहीं हैं राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, सभी ने साथ दिया। रूस, अब यहां पर एस्टोनिया के मंत्री, विदेश मंत्री हैं, वो भी ये कहते हैं कि लातविया यूक्रेन के साथ खड़ा है। वहां के प्रधानमंत्री ने भी समर्थन कर दिया है। एलोन मस्क, ज़ेलेंस्की ने अपने आप को अमेरिकी नागरिकों की नज़रों में बर्बाद कर लिया। उन्होंने साथ दिया है प्रेसिडेंट ट्रंप का। अमेरिका ने ज़ेलेंस्की को कह दिया है कि आप यहां से चले जाइए। अब हम आपको दिखाते हैं ज़ेलेंस्की के अमेरिका पहुंचने को लेकर नाराजगी के बाद रवानगी तक क्या क्या हुआ, पूरी हमारे इस रिपोर्ट में। ट्रंप ये चाहते थे कि रूस यूक्रेन युद्ध रुक जाए, और ट्रंप ने तो ज़ेलेंस्की को बेवकूफ तक कह दिया। President Trump, what's your message to Vladimir Putin, sir? President Trump, do you have a message for Vladimir Putin as you meet with President Zelensky today? The country is in big trouble. I know. You're not winning. You're not winning this. You have a damn good chance of coming out okay because of us. Mr. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks you haven't in been this alone. cabinet, you and haven't not been only alone. in this cabinet. We gave you, through this stupid president, $350 billion. You voted we gave for you your military president. equipment, You and your voted men for are your brave, president. but they had to use our military. Yes. What about if you didn't have our military equipment, you invited if me you to didn't speak. have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 days, I heard it from Putin. In 3 days. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. Remember this. You're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very good. You will feel influence. We're going to feel very good and very strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position.
You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning of the war. You're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. But right now, you don't. You're playing cards. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful. Mr. President, is there no deal? Mr. President, is the deal off? आइए इस समय हम आपको सीधे हमारे संवाददाता गौरव सावंत के पास लिए चलते हैं। गौरव, दुनिया ने शायद पहली बार दो राष्ट्राध्यक्षों को इस तरह से भिड़ते हुए देखा। क्यों ज़ेलेंस्की अड़े हुए हैं? जो अमेरिका $350 की मदद कर चुका है, जो अमेरिका लगातार हथियारों से मदद कर रहा है, उसकी बात ज़ेलेंस्की क्यों नहीं मान रहे? राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ये शायद आकलन नहीं कर पाए सही तरीके से कि अमेरिका का प्रशासन पूरी तरह से बदल चुका है। जिस तरह का सहयोग उन्हें पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन के समय मिल रहा था और जिस तरह का समर्थन उन्हें अभी भी यूरोपियन यूनियन से, ऑस्ट्रेलिया से लेकर कनाडा तक पश्चिमी देशों से मिल रहा है, उनको लगा कि वो अपना पक्ष रखेंगे तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उनकी बात मान जाएंगे। वो बिल्कुल आकलन नहीं कर पाए कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वैंस बिल्कुल अलग है और वो चाहते थे कि उन्हें जिस तरह के सम्मान की आवश्यकता है वो सम्मान राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मिले, वो नहीं मिला। वो लगातार उनसे वाद विवाद करते रहे और बात बिगड़ती रही। देखिए, जब एक बहुत शक्तिशाली राष्ट्रपति या देश होता है, वो एक कम शक्तिशाली राष्ट्रपति और देश से उसी अंदाज में बात नहीं सुनना चाहता जिस अंदाज में वो बात कर रहा है। और ये जो अंतर है दोनों देशों की शक्तियों का, ये राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की इसका आकलन नहीं कर पाए और इस समस्या को और ज्यादा बढ़ा दिया है, क्योंकि बाद में उन्होंने माना कि अमेरिका के हथियारों के बिना, अमेरिका की इंटेलिजेंस के बिना रूस के खिलाफ वो इस युद्ध को ज्यादा लंबा नहीं लड़ पाएंगे। यूरोप के देश जिस मित्रता और सहयोग की बात कर रहे हैं, क्या वो हथियार और सैनिकों के साथ, इंटेलिजेंस के साथ, उसी तरह के बिलियंस ऑफ डॉलर्स के साथ समर्थन कर पाएंगे अमेरिका के बिना? बातें करना आसान है, वो समर्थन जमीन पर देना कठिन है। और इसीलिए सईद, अगले 48 घंटों में जो बैठकें होंगी यूरोप में, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि क्या कियर स्टारमर के साथ इंग्लैंड में जो बातचीत होती है उससे एक बार फिर अमेरिका और यूक्रेन के बीच जो बातचीत है, जो नेगोशिएशंस है, वो आगे चल पाएंगे या फिर यूक्रेन के लिए आने वाला समय बेहद कठिनाई भरा होगा। गौरव, आपको लगता है कि ट्रंप जो कह रहे थे उसे ज़ेलेंस्की को मानना चाहिए था, या कुछ ऐसी बातें थी जो आराम से हो सकती थी और ये ज़ेलेंस्की का नुकसान है, या ट्रंप इस युद्ध को रुकवाने के लिए इतनी कोशिशें करते हुए हमें क्यों दिख रहे हैं? सही, बहुत बढ़िया प्रश्न, क्योंकि ट्रंप प्रतिबद्ध हैं कि उन्हें यह युद्ध रुकवाना है। ये उन्होंने शपथ ग्रहण से पहले ही कह दिया था कि मेरे व्हाइट हाउस दाखिल होने से पहले यह युद्ध रुकेगा। उन्होंने तो कहा कि अगर मैं राष्ट्रपति होता यह युद्ध होता ही नहीं। देखिए सईद, दुनिया के लिए असली खतरा रूस है या फिर दुनिया के लिए असली खतरा चीन और चीन का विस्तारवाद है? और ट्रंप पूरा का पूरा ध्यान चीन की तरफ देना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं रूस अमेरिका के लिए चुनौती नहीं है, चीन अमेरिका के लिए चुनौती है। और राष्ट्रपति बाइडेन के इस रूस यूक्रेन युद्ध में घुसने की वजह से चीन निरंतर पिछले 3 वर्षों में और ज्यादा शक्तिशाली हुआ है। अमेरिका और यूरोप की शक्ति कम हो रही है, रूस की शक्ति कम हो रही है, और यह दुनिया के लिए अच्छी बात नहीं है। इसीलिए वो इस युद्ध को रुकवाना चाहते हैं। वो रेयर अर्थ मिनरल यूक्रेन से चाहते हैं, किसी भी कीमत पर वो शांति चाहते हैं या सीजफायर चाहते हैं, ताकि पूरी दुनिया का फोकस एक बार फिर चीन के विस्तारवाद पर हो। बहुत धन्यवाद गौरव सावंत हमारे साथी जानकारी दे रहे थे। ज़ेलेंस्की ने ट्रंप की बात नहीं मानी है और व्हाइट हाउस में ट्रंप और ज़ेलेंस्की में तीखी बहस हुई। ओवल हाउस में क्या क्या हुआ, कैसे ट्रंप ज़ेलेंस्की में बात बढ़ी, हम आपको पूरी एक एक जानकारी हमारी इस रिपोर्ट में दे रहे हैं। रूस यूक्रेन जंग पर उलझे ट्रंप ज़ेलेंस्की। You're gambling with World War III. You're gambling with World War III.
व्हाइट हाउस में ऐसी बहस कभी नहीं हुई। And what you're doing is very disrespectful to the country. ट्रंप की खरी जेलेंस्की भी अड़ गए। From the very beginning of the war, we've been alone, and we are thankful. You haven't been allowed. We gave you, through this stupid president, $350 billion. मीडिया के सामने जंग पर सीधी बात। साल से चल रही रूस यूक्रेन जंग को हर हाल में खत्म करने की ठान बैठे डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा दांव खेला कि दुनिया हैरान रह गई। शुक्रवार को ओवल दफ्तर में रूस के साथ जंग को लेकर ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति मीडिया से रूबरू हुए, लेकिन ये बात ऐसी तीखी बहस में बदल गई जैसे दुनिया की कूटनीति में पहले कभी नहीं हुआ होगा। जेलेंस्की अपनी बात पर अड़े रहे कि यूक्रेन सुरक्षा की गारंटी के बगैर युद्ध विराम नहीं चाहता, जबकि ट्रंप ने जेलेंस्की पर जंग खत्म करने के लिए हद दर्जे का दबाव बनाया। इस तीखी बहस के बीच ट्रंप ने जेलेंस्की से बार-बार कहा कि उनको युद्ध विराम का समझौता करना ही होगा। If you could get a ceasefire right now, I tell you, you take it so the bullets stop flying and your men stop getting killed. Of course, we want to stop the war. But you're saying you don't want a ceasefire. But I said to you, I want a ceasefire. With guarantees. Because you'll get a ceasefire faster than an agreement. Ask our people about ceasefire, what they think. That wasn't with me. For you that wasn't with me. That was with a guy named Biden, who was not a smart person. ट्रंप ने इस तीखी बहस के दौरान कई बार जेलेंस्की से कहा कि वो युद्ध विराम नहीं करके गलती कर रहे हैं, अपने लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं और दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ढकेल रहे हैं। You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country, that's backed you far more than a lot of people said they should have. ट्रंप ने जेलेंस्की को ये तक कह डाला कि अमेरिकी हथियार अगर यूक्रेन को नहीं मिले होते तो रूस के साथ उसकी जंग 2 हफ्ते के भीतर ही खत्म हो जाती। Your country is in big trouble. I know. You're not winning. You're not winning this. You have a damn good chance of coming out okay because of us. Mr. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks you haven't in been this allowed. cabinet, you and haven't not been only allowed. in this cabinet. We gave you, through this stupid president, $350 billion. You voted we gave for you your military equipment, and your men are brave, but they had to use our military. What about West? If you didn't have our military equipment, you invited if me you to didn't have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 days, I heard it from Putin. In 3 days. गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर